राम राम बच्चा लोग। यदि आप कक्षा 10 में हैं और आपको गणित से डर लगता है तो रुक जाइए, ये वीडियो बिल्कुल स्क्रॉल मत कीजिएगा। ये आप ही के लिए वीडियो है जो आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आपको गणित से डर लगता है, गणित समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित का जो पाठ 3 है उसकी प्रश्नावली 3.2 करवाने जा रहा हूँ। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी अध्याय 3 कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले आप सभी को प्रश्नावली 3.1 करवा दी थी जो कि आपकी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं थी, बट मैं चाहता था कि मेरे जो बच्चे हैं वो सारी चीजें अच्छे से उन्हें पता रहे, इसलिए मैंने 3.2 वाली एक्सरसाइज भी करवा दी है। और उस एक्सरसाइज को आप सभी बच्चा लोग बहुत अच्छे तरीके से देख के कर लीजिएगा। मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस आप ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, बस मेरी आपसे इतनी ही इच्छा है। तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हो, हमेशा की तरह सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। तो एग्जाम्पल नंबर इसका जो है वो 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है ग्राफ द्वारा ग्राफ द्वारा ग्राफ द्वारा ग्राफ द्वारा जांच करो कि समीकरण ग्राफ द्वारा जांच करो कि समीकरण युग्म 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई बराबर 6, यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो दिया गया है। तथा 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। सारे संगत है, तो यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये दो इक्वेशन दिए हैं, सबसे पहले आप क्या डालेंगे? सबसे पहले आप डालेंगे हल डालेंगे, उसके बाद डालेंगे दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है? तो एनसीईआरटी वाले भाई साहब हैं, उन्होंने हमें दो इक्वेशन दी थी। एक इक्वेशन दी क्या, x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन क्या दी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। उन्होंने कहा है हमसे कि ग्राफ विधि द्वारा हम x और y का, इन दोनों समीकरणों की मदद से ग्राफ विधि द्वारा हम x और y का मान निकालें। तो हम शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1। अब दोनों समीकरण की मदद से हम दो दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे, दोनों समीकरण की मदद से, और उन दोनों बिंदु से हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींच करके जो दोनों वाले समीकरणों की जो रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु के सामने वाला x और उस बिंदु के सामने वाला y ही हमारे x और y का मान होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? समीकरण एक। समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, नहीं तो x बराबर हम ले रहे हैं 0। x बराबर 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु जो आ जाएगा, बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा हमारा 0,2। ठीक, और हम अब ले रहे हैं क्या, y को ले रहे हैं हम 0
और इसको कर तो y बराबर 0, तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो x बराबर 6 आ गया, x बराबर आ गया 6। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आ जाएगा हमारा, बिंदु हो जाएगा क्या, जरे 6 कामा 0, 6 कामा 0। अब यहाँ से हम लाइनिंग कर देंगे क्योंकि हमारा दूसरा पार्ट है, यहाँ से हम लाइनिंग कर देंगे क्योंकि हमारा दूसरा पार्ट है बाबू, ठीक, दूसरा पार्ट है। इसके नीचे लिखना है, उसके बाद ये इतना लिखना है जितना अब लिखवाने जा रहा हूँ, यहाँ के बाद यहाँ से शुरू करना है, ठीक। आपकी कॉपी है तो आप सिस्टमेटिकली, मेरा बोर्ड है तो मुझे इस हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक। समझ में आया इतना। अब आप लिखेंगे क्या, अब लिखोगे समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखे, समीकरण 2 से, जान पाएगा बोलो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो आप x को ले रहे हैं 0, x को 0 ले लिया तो क्या हुआ, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया हमारा माइनस का 4। तो हमारा जो बिंदु बना, तो बिंदु क्या बना हमारा, बिंदु बन जाएगा, बिंदु हो गया हमारा क्या, 0, -4। लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलो माइनस में भी आ गया, क्या करेंगे, कर लेंगे और क्या। हम सोच रहे थे माइनस में ना रखें, लेकिन जब बन ही गया तब बन जाने तो अब नहीं कहेंगे कि ना बने, अब बन ही जाए। अब हम ले रहे हैं y बराबर 0, y को 0 लेने पर 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया, x बराबर आया 6। तो हमारा बिंदु क्या बना, बिंदु बन गया क्या, बिंदु बराबर 6,0। तो हमारा बिंदु बन गया। अब इतना आप कर लीजिए नोट, अब लोग इतना नोट करो, तब इसके आगे मैं करवा रहा हूं आपको। हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड यही है, यही इक्वेशन नंबर सेकंड यही है, इतना देखो 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 देखो, यही इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इतना समझा तो उसके बाद ग्राफ खींचने वाला काम रहेगा, आप नोट करते रहिएगा। जो बुक है उसमें पूछा गया है कि हमको तो इक्वेशन दे दिया गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब उसने कहा है कि आप दोनों इक्वेशन को ग्राफ विद द्वारा हल करके x और y के मान निकालो। तो ग्राफ विद द्वारा हल करना है तो हमें कम से कम दोनों इक्वेशन से दो दो बिंदु ज्ञात करने होंगे। दो दो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 0, हम x को 0 ले लिए, तो x को 0 ले लेंगे तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 0 कट जाएगा, मतलब ही नहीं, 3y बराबर 6 है, तो कट करेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, हमारा बिंदु जो मिल जाएगा 0,2 हो गया। उसके बाद हम y को 0 ले लेते हैं, y को 0 लेने पर x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6 आ गया। तो हमारा x का मान ये इतना पार्ट 0 हो जाए तो x बराबर 6 आएगा, तो बिंदु आएगा 6,0। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 लेते चलते हैं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आया, ठीक। तो x बराबर आ गया 0, x बराबर आ गया 0, तो x बराबर 0 आ गया। तो ये 2 है, अरे हम x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं, आ नहीं क्या, हम ले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 3 बाई इक्वल 12, तो y बराबर -4 आ जाएगा, क्योंकि -3 से कट गए 4 को, तो 12 को कट गए तो -4 ही आएगा। तो हमारा बिंदु 0 का -4, और हम y को 0 ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3y, और y के जगह 0 रख दिए, बराबर 12, तो x बराबर हमारा 6 आ गया। ये 4 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इतना आप नोट कर लीजिए, उसके आगे तब मैं ग्राफ खींच के बता दूँ, आपका क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाए।
जल्दी करिए बाबू लोग। हम इसे कर रहे हैं रील। राधा कपूर श्याम जनम जनम कहे साथ है मेरा कपू भवन भजते हरि पवन तुलसी नवी लिखिए बात है वो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो ये अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इतनी चीजें आप लोग नोट कर ली। अब जा रहे हैं इसका ग्राफ बनाने। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद ये वाली लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष, और ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हुआ, वाई अक्ष हुआ। अब ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 और ये आ गया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5 और ये आया 6 और ये आया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6 और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये -6। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये एक्स डैश इसे कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। अरे भाई वो निगेटिव है इसलिए हमने डैश मान लिया। अब याद करो हमारे 4 बिंदु कौन कौन से थे। बिंदु तो हम लिखना ही भूल गए बाबू। बिंदु हमने क्या क्या निकाले थे ये बताओगे। बिंदु हमने निकाले थे 6,0, ठीक, 0,2। अरे यही तो था इक्वेशन हमारा। इक्वेशन था क्या, x+3y बराबर x+3y बराबर 6। तो x को 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, ठीक। y को 0 रखेंगे तो x 6 आ जाएगा, तो ये मिल गया, ठीक है। 2x - 3y बराबर 12। तो x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा हमारा क्या, y आ जाएगा -4 और y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। यही हमारे 4 बिंदु थे। मतलब 0,2। एक कोने लिख लेना तो भूल जाऊंगा बाबू। एक कोने हम लिख ले रहे हैं, क्या था 0,2 0, -4 0, 6, 0 और 6, 2 बार 6, 0 मिला है। 2 बार 6, मतलब एक और बात कीजिए, एक बार है। अब उसको करना कोई मतलब है नहीं, हमारी वैल्यू आ गई, हमने लिख दिया, बात खत्म। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है x पे 0 y पे 2, पहला पॉइंट, ठीक। और दूसरा क्या है, x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0। ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला गया। ये हमारी कौन सा समीकरण की लाइन है, तो x+3y बराबर 6। और ये क्या है 0,2 और ये है 6,0। और दूसरा समीकरण से क्या निकला है,
तो x पे 0, y पे -4, पहला ये पॉइंट मिला। दूसरा x 6 और y 0, तो भाई साहब ये ऐसे आएगा। अरे थोड़ा तिरछा हो गया बाबू, थोड़ा सा तिरछा हो गया। जानते इतना बड़ा बोर्ड है, इतना सीधा बना न पाना इतना आसान होता नहीं है। जान पाए? 6,0 है ही वो, ये हो जाएगा 0, -4। ये समीकरण कौन सा है? समीकरण वाली लाइन है ये 2x-3y बराबर 12। अब देखो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप यही लिखेंगे, इसका मतलब हल बराबर। अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहीं लिख दे रहे नीचे। आप इस ग्राफ के नीचे लिखेंगे तो आप हल बराबर, हल ऐसे डालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 6 और y बराबर हो जाएगा 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इतना आप लिख दिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इतना आप करिए नोट। नोट करो बाबू, नोट करो, नोट करो। समय नहीं है, समय की बहुत ही ज्यादा 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 वाली कमी है, जान पाए? अभी क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको करवा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। और ये परिमित अपरिमित ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में पूरा बताऊंगा कि परिमित किसे कहते हैं, अपरिमित कौन सा समीकरण होता है, कौन से अनेक हल होते हैं, कौन से अद्वितीय हल होता है। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस आप निश्चिंत हो करके पढ़िए। जान पाए बाबू लोग? अब मैं कर रहा हूँ इसे इरेज। अब हो गया। आपको अगर नहीं लिख पाए हो तो आप बैठ करके लिख लेना, क्योंकि आपके पास तो भाई ऑप्शन है ना लिखने का। क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन ना लिया करो। और आगे जिन बच्चों को ये सारी चीजें थोड़ा भी कम समझ में आ रही है, पिछले वाला लेक्चर कर लो। और जो पुराने वाले रेगुलर बच्चे अब समझ में आया बाबू लोग कि मैंने आपको पीछे वाले एक्सरसाइज के ऊपर आई थी। मैंने कहा नहीं था 90% यही खो जाना है, बस एक दो स्टेप बढ़ेगा। याद आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? 90% आपको यही करना है, बस एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। तो एक ही स्टेप बढ़ा है कि जिस सिलेंडर पर काटता है वही वैल्यू होती है। ये भी मैंने आपको पिछले उसमें बता दी थी, लेकिन इसमें वही दिखाना था। जान पाए बाबू लोग? जाने कि नहीं जाने? जान गए? लगता है जान गए, पता नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जान गए होंगे। अब हम जा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 करने। प्रश्न 1 का जो फर्स्ट है उससे हम जा रहे हैं करने। क्या लिखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी बाबू लोग, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिन्होंने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे पहले आपको जो प्रश्न एक कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो अभी पीछे हमको एक क्वेश्चन बना के दिया था, अब हमें लैंग्वेज दे दिया है, इक्वेशन हमको खुद बनाना
पहला पार्ट क्या कह रहा है? तो पहला पार्ट कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। भाई साहब एनसीईआरटी वाले भाई साहब ने हमसे कहा है क्या? कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब 10 विद्यार्थियों का मतलब उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। लड़के लड़की मिलाकर लड़का और लड़कियां लड़कों को लड़कियों को मिलाकर कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहेली की कोई प्रतियोगिता उसमें भाग लिया है, मतलब कि पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद वो कहते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। उसके बाद कहते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे हल। हमने लिखा हल, सोल्यूशन वाला हल, खेत वाला हल नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हम मान लेते हैं कि हमारा लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्या? उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार डाला। अब उसने कहा क्या है? टोटल 10 विद्यार्थी, मतलब कि लड़के और लड़कियों दोनों को जोड़ करके टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं तो लड़की और लड़कियों को मिला करके 10 विद्यार्थी हैं। उसके बाद वो कहता है कि लड़कों की संख्या तो 4 अधिक है, मतलब जो लड़की x बराबर y, इतना पहले लिखो। ये है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब ये 4 अधिक है तो इधर 4 जोड़ोगे तभी तो ये 4 अधिक हो पाएंगी। तो इसे आप ऐसे करिए, आप ऐसे करेंगे तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इतनी चीजें आएंगी। अब हम जा रहे हैं अब इन दोनों समीकरणों की मदद से हम दो दो बिंदु प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से ऐसे बराबर हम 0 ले रहे हैं समीकरण 1 में। तो 0 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारा y कितना आ गया? y आ गया 10। हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा 0, 10। हमारा बिंदु आ गया। ये थोड़ा लाइन कर ले रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन के दोनों बिंदु मिल जाए। हम y को 0 ले रहे हैं। y को 0 लिया तो x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर आ गया 10। तो बिंदु हमारा क्या आ जाएगा? बिंदु आ जाएगा 10, 0। ठीक। अब मैंने ऐसे लिखा है आपको, जैसे मैंने बताया है कि आप इसको इतना लिखने के बाद उसके नीचे ये लिखेंगे कॉपी में। अब लिखोगे क्या? समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले आप x बराबर ले लेंगे 0। x बराबर 0 तो 0 माइनस वाई बराबर -4। तो y बराबर आ जाएगा 4। तो आपका बिंदु हो जाएगा क्या? बिंदु हो जाएगा 0, 4। पहला बिंदु मिल गया। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं y को 0।
y को 0 ले रहे हैं तो x माइनस 0 बराबर -4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। -4 आया तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा -4। सारी वैल्यू हमारी है पॉजिटिव, तो अब इसे हम पॉजिटिव ही रखेंगे। एक के लिए इतना काहे हम परेशान हैं। हम y को ले रहे हैं क्या, y को ले रहे हैं 5, लो y को हम ले लिए रहे हैं 5, और इधर हम लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे -5, -5, तो -5 उधर जाएगा, हो जाएगा +5, और +5 और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारा बिंदु जो मिलेगा, बिंदु हमारा हो जाएगा 1, हमारा बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,5। ये हमारे 4 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इतना आप नोट करिए, जल्दी से जल्दी नोट करो, समय नहीं है, जल्दी नोट करो। बिल्कुल मेरा भजन भजते हरे पवन उलबीन बेलिए बात ओ मंगल भवन अमंगल हारी जबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम। हो गया, हो गया ना। अब मैं इसे करने जा रहा हूँ, क्या इसे करने जा रहा है मेरे बिंदु अपने चारों याद कर लो। बिंदु पहले हम कोने में लिखने में तो भूल जाते हैं, बार बार कौन बिंदु निकालेगा। पहले से ही 0, 10, फिर 10, 0, फिर 0, 4, फिर 1, 5। ये हमारे 4 बिंदु थे। अब हम इसे आराम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इरेज, ये हो गई भाई साहब इरेज, इरेज, इरेज कर दे रहे हैं बाबू 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 बाबू। कंसंट्रेट हो जाओ, इधर उधर न कूदो, कंसंट्रेट हो जाओ, इधर उधर न कूदो, जान पाए, इधर उधर बिल्कुल कूदो ही ना। जाने की नहीं जाने बाबू, बाबू लोग जाने की नहीं जाने, ये बताओ। जान गए ना, हमको भी पता है जान गए तो। जय 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 बजरंग बली। अब हम जा रहे हैं अपना ग्राफ बनाने। भाई मैंने इतनी मेहनत की कि कोई माइनस का पॉइंट ना आए, इसीलिए हम माइनस वाला बॉक्स भी नहीं बनाएंगे। ठीक, माइनस वाला बॉक्स अपने लिए बनाएगा। अब ऐसे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, यहाँ तक आ गए। और ये है हमारा क्या, ये है हमारा वाई अक्ष, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक्स अक्ष। जान पाए, ये वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष, और ये है हमारा क्या, ये हम तो लाइनिंग कर दे रहे हैं कि हमारे अक्ष यहीं पे जाकर के खत्म हो जा रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहीं पे हमारे जाके खत्म हो जा रहे हैं।
और ये हमारा मूल बिंदु क्या है, 0,0 है। एक्स और वाई दोनों यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ, कहाँ पहुंचा दिए, ये हुआ 8, 7, 8, थोड़ा ज्यादा दूर पहुंच गए बाबू। जहाँ थे वहीं पे रहो, अपनी ही जमीन पे रहा करो, दूसरे जमीन का है परेशान हो रहा है दूसरे जमीन के लिए। 9, ये हुआ 10, ये गए 1, ये गए 2, ये गए 3, ये गए 4, ये गए 5, ये गए 6, ये गए 7, ये आए 8, ये आए 9 और ये आए 10। ठीक, एक्स और वाई दोनों के जो निर्देशांक है मैंने लिख लिए। अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,10, मतलब एक्स 0 वाई 10 ये आया। दूसरा क्या है, एक्स 10 वाई 0 ये आया। अब ये दोनों लाइनें पॉइंट एक दूसरे से इससे मिल गई। ठीक, ये क्या है, ये है 0,10 और ये है क्या, ये है 10,0। ठीक है, ये हमारी लाइन कौन सी है, और समीकरण का था वो, समीकरण था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 10, यही जो समीकरण था, हाँ यही था। अब एक्स और दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 4, एक्स 0 वाई 4 ये आया। ठीक, और एक्स 1 वाई 5, एक्स 1 और वाई 5 ये आया। एक्स 1 और वाई 5 ये आया। तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे, थोड़ा सा आ जाने दो भाई बाबू लोग, आप लोग स्केल से बिल्कुल सीधा बनाइएगा, हो सकता है हमको थोड़ा बहुत टेढ़ा ही बन जाए और थोड़ा आगे पीछे आ जाए, लेकिन आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा, जान पाए, आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3, हमारा क्या आया है, टूटही मशीन, टूटही मशीन, ये बाबू 7 के सामने है यहाँ पर और ये है 3 के सामने, इतना बता दे रहे हैं। मतलब आप स्केल से बनाएंगे और एकदम नाप नाप के बनाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। ये क्या, ये कौन सा लाइन है, तो ये है लड़कियों की संख्या। ठीक, और ये है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब आप सबसे लास्ट में लिखेंगे क्या, सबसे लास्ट में लिखेंगे आप अतः, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये ग्राफ के नीचे लिखना है, इतना बता दे रहे हैं। अतः ये इधर, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये पहले पॉइंट नंबर लिख दें, ये है 0,4 और ये पॉइंट जो है ये है 1,5, ये इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इक्वेशन है। ठीक, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 7,3, 7,3। अतः, अतः यार कभी कभी चकवा हमारा दिमाग, अतः, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7, 7 3 10 और 4 3 प्लस 4 7, बस दोनों इक्वेशन हमारा प्रूव होगा। यही करना है हमारा आंसर। आगे बॉक्स में करके, चाहे ब्लैक पेन से लिख के आगे आंसर लिख, बॉक्स में कर, अरे बॉक्स में करके आंसर लिख दीजिए, दोनों चीजें सही रहेंगी। अब इतना आप बनाइए।
इतना आप बनाओ बाबू जल्दी से, इतना हो जाए तो बताना। हो जाए तब बता देना कि हम भी तुम्हारे लिए ही आए हैं। जब हो जाए तो बता देना, क्योंकि हम भी तुम्हारे लिए ही आए हैं। अब इसे हम करने जा रहे हैं क्या, हम इसे करने जा रहे हैं वो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं इरेज। लेकिन उससे पहले हम अपना दफ्तर साफ कर लेंगे, बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है हमारा दफ्तर, एकदम चाक 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 भर गया, चाक का पाउडर भर गया चाक वाला। अब इसे हम कर रहे हैं इरेज यहाँ से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो गया यही पे खत्म। हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। उसको आप करके लेके आओगे किस कहाँ से, उसको आप करके लेके आओगे होमवर्क में, क्योंकि मैं आपको इक्वेशन बना दूंगा और ग्राफ बनाना आप वाला काम आपका रहेगा, लैंग्वेज लिखने वाला काम आपका रहेगा। मैं बता दूंगा क्या लैंग्वेज लिखना है, ये भी नहीं, बस लिखूंगा नहीं, बस लैंग्वेज लिखूंगा नहीं और बता दूंगा कि क्या, या लिख दूंगा वो भी, और क्या थोड़ा बहुत लिख देंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है 5 पेंसिल, उसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें हमसे कहा गया, बाबू वे कहाँ बिजी, इधर देखो हमें सुनो, उधर ना बिजी रहो, तो फिर हमें सुनो, हमें पहले सुन लो उसके बाद आराम से करना। क्या बोले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तथा जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। मतलब 5 पेंसिल ले आए और 7 कलम ले आए तो 50 रुपए की हो गई, और 7 पेंसिल ले आए 5 कलम ले आए तो 46 रुपए की हो गई। तो इन दोनों की सहायता को ग्राफ मेरे द्वारा हमें एक्स और वाई के मान, मतलब की पेंसिल और उसके कलम के मूल्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर RS y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया मान लिया, और वहां पे एक कलम का मूल्य हमने y रुपया मान लिया। अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार डाला, प्रश्नानुसार डालेंगे। अब पहला क्या कहा गया है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य जो x रुपए, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तथा मतलब कि प्लस 5 पेंसिल बोला बाबू, गलती हो गई, एक पेंसिल मतलब कि x रुपया, तो 5 मतलब 5x रुपया, तथा मतलब प्लस और 7 कलम, एक कलम का y रुपया तो 7 कलम का 7y रुपीज बराबर 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, एक कलम का y तो 5 कलम का 5y हो जाएगा, दोनों का बराबर आ जाएगा 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों मैंने यहाँ तो लिख दिया। अब आपका काम जो है, आपको जो होमवर्क में करके ले आना है, इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने में आपका बचा क्या है, इस पे इन दोनों इक्वेशन की मदद से दो बिंदु निकाल लीजिएगा, दोनों बिंदुओं के निकाल करके ग्राफ खींच लीजिएगा, और ग्राफ की दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही एक्स और वाई का मान आपकी, अरे एक कलम का मूल और एक पेंसिल का मूल हो जाएगा। यही इतने पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त, और यही आपका HW। इसे कंप्लीट करो, और पीछे वाला जो है
रिवाइज कर लेना एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल वन जो है रिवाइज कर लेना। ठीक, एग्जाम्पल 1 रिवाइज कर लेना। अब यहीं पे यहीं पे आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इससे पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन लीजिएगा अभी मत, और मन लगा कि पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जो कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्यार भरा राम राम।